खुश आमदीद। मैं मोहम्मद रजा हुसैन। क्या आप इस बात को जानते हैं कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया भर में क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर जो इसराइल और गजा के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, तब से लेकर अभी तक कितने गजा में मौतें हो चुकी हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि अभी तक कितने आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि अभी तक कितने हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचाया जा चुका है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि अभी तक कितने बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, मारा जा चुका है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि अभी तक कितनी महिलाओं के घरों को उजाड़ा जा चुका है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि कितने परिवार को कंप्लीटली खत्म किया जा चुका है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि गजा में कैसी हालात बनी हुई है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है? आइए इसको तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये बात तो सबको मालूम होगा कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा और इसराइल के बीच में जब युद्ध छिड़ा, तब से लेकर के अभी तक कितनी मरदारी हो चुकी है और कितने नुकसान हुए। उस आंकड़े को आइए जानने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि उसमें कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत महिलाओं का आंकड़ा है। आप खुद सुनकर समझ करके चौंक जाएंगे और आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इसराइल ने जो गजा के लोगों के ऊपर बर्बरता किया है, जो नरसंहार किया है, वो शर्मनाक है और इसीलिए दुनिया के हर कोने में इसका विरोध जताया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर फरवरी 2025 तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक बात करें तो अभी तक लगभग 61,709 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जो गजा में रहने वाले थे। इसके अलावा बात करें तो जिनमें 17,492 से लेकर के 20,000 तक बच्चों का आंकड़ा बताया गया है और अगर प्रतिशत की बात करें तो 70% से ज्यादा महिलाएं और बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। घायल होने की बात करें तो 1,11,000 से लेकर के 1,44,000 या 45,000 के बीच का आंकड़ा बताया जा चुका है और जो गायब हैं, जिनकी शव को नहीं पाया गया है, जो मलबा के नीचे दबे रह गए हैं, उनको मृत मान लिया गया है, यानी डेड मान लिया गया है, वो दुनिया से चले गए हैं, ये मान लिया गया है और उनका आंकड़ा लगभग 14,000 से लेकर के 20,000 तक के बीच में आया है। ये गजा के आंकड़े हैं। अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल में अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 1405 मृत्यु के आंकड़े थे, लेकिन इसराइली अधिकारियों ने उसे घटाकर 1139 कर दिया है। घायलों की बात करें तो इसराइल में जो अभी तक लोग घायल हुए हैं उनकी तादाद 8,730 बताई जा चुकी है, लेकिन वहीं पर अगर फिलिस्तीनी गजा वालों की बात करें तो उनकी तादाद 1,11,000 से लेकर के 1,44,45 यानी 1.5 लाख के करीब लोग घायल हैं। ये आंकड़ा सामने आया है जो कि चौंका देने वाला है। भूखमरी की बात करें तो भूखमरी से अभी तक 124 लोगों की जाने जा चुकी है, जिसमें 80 से 85 बच्चे शामिल हैं। लोगों के अलावा, इंसानों के अलावा जो नुकसान, तबाहियां, बर्बादियां हुई है, उनके आंकड़ों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन व फिलिस्तीनी सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 15 जनवरी 2025 तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बता दे तो गजा के जो लगभग सभी घर हैं वो क्षतिग्रस्त या नष्ट यानी खत्म हो चुके हैं, जिसका आंकड़ा लगभग 92% तक बताया जा चुका है कि इतना 92% घरों को खत्म किया जा चुका है, नष्ट किया जा चुका है। अगर इसके अलावा हम बात करें कमर्शियल फैसिलिटीज की तो 80% कमर्शियल फैसिलिटीज खत्म की जा चुकी हैं। इसके अलावा बात करें स्कूल या कॉलेज की तो 88% स्कूल भवन को खत्म किया जा चुका है, नष्ट किया जा चुका है, ध्वस्त किया जा चुका है। इसके अलावा बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं की, जिसमें हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं, 50% से ज्यादा की स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं और 50% ही बची है जो कि कार्यात्मक है, जो कि कार्य कर रही है आंशिक रूप से। बात करें गजा में सड़क के नुकसान की तो सड़क के नुकसान की जो आंकड़ा है वो 68% बताया गया है, यानी 68% सड़क नुकसान हो चुके हैं और 68% ही खेतियों को, यानी जो खेती बाड़ी करने वाले जमीन है उन प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा अगर बात करें कि पत्रकारों की कितनी हत्याएं हुई हैं, पत्रकारों की कितनी मृत्यु हुई है, तो इसके आंकड़े जो सामने आए हैं वो भी चौंका देने वाले हैं, क्योंकि ये आम नागरिक नहीं है, ये देश की सेवा करने वाले हैं, आवाज को बुलंद करने वाले लोग हैं, उनके आंकड़े भी चौंका देने वाले हैं। तो 7 अक्टूबर 2023 से जो गजा और इसराइल के बीच में जो जंग हो रहा है, जो युद्ध जारी है, उसमें अभी तक जो लगभग मारे गए हैं वो 217 पत्रकार हैं जो फिलिस्तीनी हैं और 3 लेबनानी हैं और 2 पत्रकार इसराइल के मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अभी भी इसराइल की बर्बरता जारी है, नरसंहार जारी है, जिसमें
लगभग भूखमरी से 124 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 80 से 85 बच्चे शामिल हैं। आप खुद सोचिए, एक पत्रकार ने बताया कि जो 50 ग्राम का बिस्किट का पैकेट आता है वो 750 रुपए का मिल रहा है, और नगद निकासी यानी अगर किसी से हम कैश ले रहे हैं पैसा तो इसमें 45% तक कमीशन देना पड़ रहा है। अब खुद सोचिए कितनी महंगाई और कितनी खतरनाक स्थिति कंडीशन बनी हुई है कि इस तरीके से झेलना पड़ रहा है। और सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि एक पत्रकार ने बताया कि हालात इतने बुरे हैं कि नमक खा करके और पानी पी करके, वो भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, उसको पी करके गुजारा किया जा रहा है। एक पत्रकार ने अपनी कंडीशन को बताते हुए ये बताया और बयान किया कि इस 21 या 22 महीने में, जिस महीने में 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जो इजराइल और गजा के बीच में जो युद्ध जारी है, इसमें से उसने बताया कि 30 किलो वजन उसका घटा हुआ है। और सामने ये भी बताया कि साथ ही साथ ये हमें परेशानी है कि कभी कभी चक्कर आ जाते हैं और हमेशा थकान महसूस होता रहता है। यानी सोच लीजिए कितनी मजबूर है खाने पीने को लेकर के, और कितनी बर्बरता हो रही है। हर इंसान कमजोर होता जा रहा है। दक्षिणी गजा के नासिर अस्पताल के हेल्थ कर्मचारी का कहना है कि गजा में सभी लोग भुखमरी के संकट से जूझ रहे हैं और कुपोषण से मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। आगे उनका कहना है कि गजा में जब युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा हवाई हमले में घायल होने वाले लोग आते थे, लेकिन अब उनकी जगह कुपोषण के शिकार बच्चे ने ले लिया है। वहीं यूएन का कहना है कि गजा में 1/3 आबादी को कई दिनों में एक बार भोजन नसीब हो रहा है, जो कि शर्मनाक है। और यही सब स्थिति के कारण जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बर्बरता की निंदा की जा रही है। इसी बर्बरता और नरसंहार के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का भी बयान सामने आया है। गजा में भूखमरी को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बंधकों की रिहाई से पहले तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए और गजा के नागरिकों को बिना किसी देरी के भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आगे ये भी कहा गया कि इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। गजा में जंग से फैली भूखमरी और बर्बरता के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। स्कॉटलैंड के दौरे पर गए ट्रंप ने गजा से सामने आ रही भूखमरी की जो तस्वीरें हैं उसको देखते हुए खतरनाक और भयानक बताया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब इसराइल को कोई फैसला लेना ही होगा, जंग पर कोई फैसला लेना ही होगा। साथ ही साथ ट्रंप ने हमास पर गजा के आम लोगों का खाना चुराने का भी आरोप लगाया। साथ ही साथ ट्रंप का यह भी दावा है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को $60 मिलियन की मदद पहुंचाई गई है और अभी तक दूसरे किसी देश ने कुछ नहीं दिया है। और हकीकत यह है कि अभी तक गजा को जिस फाउंडेशन की बात हुई है, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, उसको $30 मिलियन ही अमेरिका की तरफ से मुहैया कराया गया। और बात करें इसराइली प्रधानमंत्री की, तो उसने भूखमरी के आरोपों को खारिज कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है और ये भी कहा कि गजा में न तो कोई भूखमरी है और न ही हमारा कोई ऐसा मकसद। सामने नेतन्याहू ने एक ईसाई सम्मेलन में कहा है कि अगर हम मदद नहीं करते तो गजा में अभी तक आज तक कोई नहीं घुस पाता। हालांकि इसराइली मदद की बात करें तो 6 महीने में पहली बार 27 जुलाई को इसराइल ने मानवीय सहायता पहुंचाई है गजा को, जिसमें आटा, चीनी वगैरह है और पैकिंग खाना भी। लेकिन साथ ही साथ गजा के लोग उसी से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कई लोग इसकी विरोध भी कर रहे हैं, जो कि खाना वगैरह पहुंचाया जा चुका है उसका भी विरोध कई लोग कर रहे हैं। इसराइल की बात करें तो इसराइल की तरफ से जो मदद पहुंचाई गई है, मानवीय सहायता पहुंचाई गई है, उसमें आटा, चीनी, दवाई और पैकिंग खाना भी शामिल है। और ये भी आईएफ की तरफ से दावा किया गया है कि गजा में हवाई मार्ग से पहुंचाया गया है और ये कदम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर के किया गया है। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि गजा में अभी तक 19 लाख टन राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। वहीं इसराइल ने गजा के कुछ हिस्सों में सीज फायर और यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने का भी ऐलान किया है, ताकि वहां की जनता को मदद पहुंचाई जा सके। मार्च से मई तक गजा में बाहरी मदद पहुंचाने पर इसराइल ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसराइल का कहना है कि यूएन की सहायता वितरण में रुकावट नहीं डाल रहा। गजा में इसराइल व हमास के जंग को शुरू हुए अभी तक 22 महीने हो चुके हैं। राहत की बात करें तो राहत के लिए ये रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा को हर दिन 500 से 600 ट्रकों की जरूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ 69 या 70 ट्रक वहां पहुंच पा रहे हैं, जो कि इसीलिए भुखमरी की ज्यादातर महसूस हो रही है।
मार्च में जो युद्ध विराम हुआ उसमें इसराइल ने करीब 2.5 महीने तक गजा में खाना, दवाई, ईंधन वगैरह की सप्लाई बंद कर दी थी ताकि हमास पर दबाव डाला जा सके। साथ ही इसराइल का यह भी कहना है कि मई से अब तक 4500 ट्रकों को गजा में आने दिया है, जिसमें 2500 टन शिशु आहार भी शामिल है, यानी बच्चों के खाने पीने के सामान भी उसमें शामिल है। अब खुद सोचिए कि ऐसी दर्दनाक और भयानक मंजर हुई है, इसलिए दुनिया के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन जारी है और हर जगह फिलिस्तीन को आजाद कराने की मांग की जा रही है और हर जगह इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस नेतानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की बात करें तो दिल्ली के दरियागंज में IPSP के लोगों ने महिंद्रा शोरूम के सामने विरोध प्रदर्शन जताया और कई तरीके की मांगों को सामने रखा, जिसमें यह भी कहा गया कि आज फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम मच रहा है और बच्चे भूख से मर रहे हैं। अंडर द BDS मूवमेंट के तहत हम आपसे अपील करते हैं कि तमाम लोग इसका बायकॉट करें, इजराइल प्रोडक्ट का या महिंद्रा का या कई तरीके के जो इसराइल के समर्थन में लोग हैं उनका बायकॉट करने की अपील की गई। इसी के साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार हत्यारा इसराइल के साथ अपने तमाम संबंध को तोड़ दे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साथ में ये भी कहा कि आज भारत के लोगों को फिलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष के समर्थन में खड़ा होना ही होगा, क्योंकि हम खुद 200 साल पहले झेल चुके हैं। आगे ये कहा गया कि दुनिया भर में इस वक्त कई देशों में लोग सड़कों पर उतर के फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये किसी धर्म या मजहब का मसला नहीं है, जैसा कि हमें बताया जाता है। प्रदर्शनकारियों ने भी कहा कि फिलिस्तीन की लड़ाई एक गुलाम देश को अपनी आजादी के लिए लड़ाई है। फिलिस्तीनी लड़ाई हर उस इंसान की लड़ाई है जो गुलामी दास्तान को देख करके चुपचाप नहीं रह सकता। आगे ये भी कहा गया है कि तमाम लोग अपनी आवाज को बुलंद करें और तमाम लोग फिलिस्तीन के समर्थन में और इस नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें और अपने विरोध को जताएं और अपने जिंदा होने का सबूत दें। आखिर में फिलिस्तीनी कविता को पढ़ा गया जो फिलिस्तीनी के जज्बों को दिखाती है। कविता यह है कि जाओ मेरे जमीन का आखिरी टुकड़ा भी ले लो, जेल की कोठरी में मेरी जवानी छोड़ दो, मेरी किताबें जला दो, मेरी विरासत को लूट लो, मेरी थाली में अपने कुत्तों को खिलाओ, जाओ मेरी गांव की छतों पर आतंक के जाल बिछा दो, इंसानियत के दुश्मन मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा। ये वो कविता है जो फिलिस्तीनियों के जज्बों को बढ़ाती है, जो फिलिस्तीनियों के जज्बा और जुनून को दिखाती है और ये फिलिस्तीनी की कविता है। दिल्ली के दरियागंज में जो महिंद्रा शोरूम के पास ये प्रदर्शन किया गया, वो आरोप है कि इसी क्रम में हिंदुवादी लोगों ने बवाल काटा और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी किया। दिल्ली पुलिस ने हिंदुवादी संगठन के इशारों पर कथित तौर पर महिला प्रदर्शनकारियों का पीछा किया और उन्हें फिर जबरन अवैध ढंग से हिरासत में लेकर दरियागंज थाने में ले आए। IPSP जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके अनुसार शाम 6:30 बजे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और बीती रात लगभग 8 बजे भारी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और पत्रकारों व नागरिकों के थाने पहुंचने के बाद उन्हें रिहा किया गया। अब खुद सोचिए, इसके अलावा भी कई जगह प्रदर्शन हो रहा है और इसराइली नरसंहार के खिलाफ, भूखमरी और इसराइली बर्बरता के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ तक खुद इसराइल के तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा है, जो कि बच्चों को तस्वीरों को लेकर के इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार का विरोध किया जा रहा है और इस भुखमरी की वजह को उसको बताया जा रहा है। अब खुद सोचे किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, किस तरीके से इंसानियत पर दाग लगाया जा रहा है और किस तरीके से इस बर्बरता का समर्थन किया जा रहा है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत के प्रमुख मुस्लिम संगठनों, नागरिक समाज समूहों ने फिलिस्तीनी नरसंहार पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, जो कि 25 जुलाई 2025 को जारी किया गया। नई दिल्ली से प्रेस रिलीज करके बताया गया। आइए इस खबर को भी जानते हैं। इसमें लिखा गया कि भारत के प्रमुख मुस्लिम निकायों, धार्मिक विद्वानों और नागरिक समाज समूहों ने सामूहिक रूप से फिलिस्तीन संकट पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें भारत सरकार और वैश्विक शक्तियों से हस्तक्षेप करने और गजा में जारी अत्याचारों को रोकने की अपील की गई। फिलिस्तीन पर संयुक्त बयान दिया गया, जिसमें लिखा गया कि हम भारत के अभिहस्ताक्षरी मुस्लिम संगठनों के रहनुमा, इस्लामी विद्वान और भारत के शांतिप्रिय नागरिक गजा में हो रहे नरसंहार और मानवीय संकट की कड़ी निंदा करते हैं। आगे लिखा गया कि हम 20 करोड़ से अधिक भारतीय मुसलमानों और हमारे देश भारत के सभी शांतिप्रिय नागरिकों की ओर से फिलिस्तीन के लोगों के प्रति अपना अटूट समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हैं।
भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय रहनुमाओं और दुनिया भर के विवेकशील लोगों से अपील करते हैं कि वे इस अन्याय के विरुद्ध खड़े हों और इसराइल के निरंतर आक्रमण को समाप्त करने के लिए त्वरित पहल करें। और आगे नोट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मूक दर्शक नहीं रह सकता। हम सभी देशों से इसराइल के साथ सैन्य और आर्थिक संबंध तोड़ने और अवैध कब्जे को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान के समर्थन की अपील करते हैं। हम सभी मुस्लिम बहुल देशों से आग्रह करते हैं कि वे इस तबाही को रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका पर कड़ा दबाव डालें। आगे लिखा गया कि भारत ऐतिहासिक रूप से युद्ध पीड़ितों के साथ खड़ा रहा है। यह उस विरासत को पुनः पुष्ट करने का समय है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो फिलिस्तीनी जनता की न्यायोचित संघर्ष में उनके साथ दृढ़ता से खड़े होकर अपनी दीर्घकालिक नैतिक और कूटनीतिक परंपरा का सम्मान करें। भारत को इसराइल की क्रूर कार्यवाही की निंदा करनी चाहिए, उसके साथ सभी सैन्य और रणनीतिक सहयोग बंद कर देना चाहिए तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। हम भारत सरकार से मानवीय सहायता को बढ़ावा देने की अपील करते हैं तथा गजा में घिरे नागरिकों तक आवश्यक पूर्ति, भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा सहायता का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मानवीय गलियारों को तत्काल खोलने की मांग करते हैं। हम व्यक्तियों और संस्थाओं से इस नरसंहार में शामिल इजरायली उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हैं। नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संगठनों को उत्पीड़ितों की आवाज बुलंद करनी चाहिए और फिलिस्तीनी संघर्ष के बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं का विरोध करना चाहिए। आगे नोट किया गया कि हम भारत के लोगों से शांतिपूर्ण और वैध प्रतिरोध में भाग लेने की अपील करते हैं। एकजुटता मार्च, जागरूकता अभियान, अकादमिक चर्चाएं और सर्वधर्म सभाएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि ये दिखाया जा सके कि भारतीय विवेक सोया नहीं है। और आगे नोट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मूक दर्शक नहीं रह सकता। हम सभी देशों से इसराइल के साथ सैन्य और आर्थिक संबंध तोड़ने और अवैध कब्जे को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान के समर्थन की अपील करते हैं। हम सभी मुस्लिम बहुल देशों से आग्रह करते हैं कि वे इस तबाही को रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका पर कड़ा दबाव डालें। ये पत्र जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहसिन खान के द्वारा जारी किया गया। ये रही हमारी छोटी सी तहकीक, छोटा सा रिसर्च। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, जानकारी वाली लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें IYI न्यूज इंडिया, भारत की शान, सच्चाई और बेबाकी की पहचान।